आज हम शब्द रूप का अध्ययन करेंगे कारक चिन्हों की सहायता से। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने वर्ण, शब्द, पद का अध्ययन किया था और पद में हमने सुबंत और तिगंत प्रत्यय का अध्ययन किया था। ठीक है, सुबंत के अंतर्गत आते हैं शब्द रूप, हम जिसको बोलते हैं शब्द रूप। आज हम शब्द रूप में बालकह का अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो अकारांत पुल्लिंग, सबसे पहले हमें यह जानना है कि बालकह अकारांत पुल्लिंग जो हमने लिखा, अकारांत पुल्लिंग शब्द क्यों बोला गया है बालकह को। ठीक है, अकारांत कौन से शब्द होते हैं, सबसे पहले हमें यह जानना है। देखिए, अकारांत कौन से शब्द होते हैं, जैसे हमने बालकह का शब्द रूप लिया तो बालकह में हमने अंत में देखा क लिखा हुआ है, क, जो कि व्यंजन और स्वर से मिलकर बना है। जैसे क और अ से मिलकर बना है, तो इसमें अंत में क्या अ है। ठीक है, अ का मतलब है आकार, अ का मतलब है आकार। ठीक है, तो इसलिए हमने बालकह को अकारांत शब्द कहा। ठीक है, अ जिन शब्दों के अंत में अ आता है उनको हम अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे हम यहाँ लिखेंगे रमा, रमा लिखा, रमा में अंत में आ आया, आ, इसको हम बोलेंगे आकारांत, क्योंकि रमा के अंत में आ आया है इसलिए आकारांत बोला गया। अगर यहाँ होता हरि का शब्द रूप तो इसको हम बोलते इकारांत। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द के अंत में जो अजंत शब्द आते हैं उन्हें हम अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत ये सब बोलते हैं। ठीक है, अजंत मैंने बताया था, अजंत कौन से शब्द होते हैं, अजंत अर्थात अच और हलंत अर्थात हल। अच कौन से होते हैं, स्वर, और हल कौन से होते हैं, व्यंजन, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो इस प्रकार से अजंत शब्दों में जितने भी स्वर आते हैं उनके अनुसार ही हमारे अकारांत, अकारांत, इकारांत, ऋकारांत इस प्रकार से शब्द रूप चलते हैं। ठीक है, तो आज हम बालकह का अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। देखिए, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए कि हम आसानी से शब्द रूप को समझ सकें तो हमने यहाँ कारक चिन्हों का सहारा लिया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए, हिंदी भाषा में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश भाषा में भी आपके सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में वचन 3 होते हैं। विभक्ति जो है प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक का शब्द रूप में प्रयोग होता है। तो जैसे प्रथमा विभक्ति में हमने कारक का सहारा लेकर उसको और कारक चिन्हों का ज्ञान किया। जैसे प्रथमा विभक्ति में कर्ता, कर्ता कौन होता है, जो काम को करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता जिसका कारक चिन्ह होता है ने। ठीक है, कर्ता ने। जैसे एक वचन में हम अगर लिखेंगे एक बालक ने तो हम संस्कृत में लिखेंगे बालकह। देखिए बच्चों, संस्कृत इसीलिए सरल और सरस बताई गई है क्योंकि देखिए मैंने हिंदी में लिखा एक बालक ने, अब हम इसको अगर संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ हम बालकह में हमारा काम चल गया।
तो इस कारण से संस्कृत हुई ना सरल। ठीक है, तो एक बालक ने बालक है, दो बालकों ने लिखेंगे तो बालकौ, सभी बालकों ने लिखेंगे तो बालकः। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक आ जाता है जिसका कारक चिन्ह है को, कर्म को। ठीक है, जब हम ऐसे लिखेंगे एक बालक को तो संस्कृत में लिखा जाएगा बालकम, दो बालकों को बालकौ, सभी बालकों को बालकान। तो द्वितीय विभक्ति में ऐसे चलेगा बालकम बालकौ बालकान, तृतीय विभक्ति बालकेन बालकाभ्याम बालकै। देखिए तृतीय विभक्ति में करण कारक जिसका कारक चिन्ह है से, एक बालक से, हमें वाक्य बनाना है एक बालक से। ठीक है, तो बालकेन, दो बालकों से तो बालकाभ्याम, सभी बालकों से बालकै। ठीक है, इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक आ जाता है। संप्रदान में कारक चिन्ह है के लिए, तो जब हम लिखेंगे एक बालक के लिए, ठीक है, तो बालकाए, दो बालकों के लिए बालकाभ्याम, सभी बालकों के लिए बालकेभ्य। ठीक है, पंचमी विभक्ति में अपादान कारक आ जाता है जिसमें कारक चिन्ह है से अलग। अलग होने के अर्थ में जब हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो एक बालक से या अलग होना बालकात, दो बालकों से या अलग होना बालकाभ्याम, सभी बालकों से या अलग होना बालकेभ्य। तो षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक आ जाता है का के की। जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु का, स्थान का किसी के साथ भी संबंध बताना होता है तो हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे एक बालक का लिखेंगे या के लिखेंगे की लिखेंगे तो हमें शब्द बनाना है संस्कृत में बालकस्य, ऐसे बनेगा। दो बालकों का के की शब्द बनेगा बालक्योः, सभी बालकों का के की अर्थात बाल का नाम। सप्तमी विभक्ति जिसमें कारक है अधिकरण कारक में पर। ठीक है, तो एक बालक में या पर ऐसे वाक्य बनाएंगे तो बालकी, दो बालकों में या पर बालक्योः, सभी बालकों में पर बालकेषु। ठीक है, तो संबोधन जो है, संबोधन वाली विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों वचनों में प्रथमा विभक्ति के अनुसार चलती है। जैसे हे बालक, बालक है, सिर्फ हमें यहाँ संबोधन के लिए संबोधित करना है हे बालक, हे राम है, हे गौतम है, हे कपिल है, जो भी है, हे रमा। तो इस प्रकार से जब हमें संबोधन या अर्थात संबोधित करना, किसी को पुकारना होता है तो संबोधन कारक, संबोधन विभक्ति का प्रयोग करना। जैसे हे बालक, हे बालको, हे बालकः, सेम चल रहे हैं प्रथमा विभक्ति के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अकारांत बालक शब्द रूप आज पढ़ा। ठीक है, अकारांत में मैंने बताया बहुत सारे शब्द रूप आ जाते हैं। आगे हम आकारांत, इकारांत, ऋकारांत इन सब का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए